नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। शराब की सियासत में गर्मी, मंडला से कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी पर महिला सम्मान को लेकर करारा वार। मध्य प्रदेश की राजनीति में शराब को लेकर बयानबाजी ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन अब मंडला से कांग्रेस ने पलटवार कर सियासी को और गर्मा दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक मस्कोले ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए कहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो सरकार ने खुद कराया था, जीतू पटवारी ने तो बस उसी सर्वे का हवाला दिया। लेकिन बीजेपी अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप को मुद्दा बनाकर महिलाओं की आड़ में राजनीति कर रही है। अशोक मस्कोले यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, जब आपके नेता हाईवे पर एक महिला के साथ रंगरलिया मना रहे थे तब महिलाओं का सम्मान कहाँ था? जब देश की बेटी कर्नल सोफिया का अपमान आपके मंत्री करते हैं तब आपका महिला सम्मान कहाँ चला जाता है? और जब मंडला को खुद आपके मुख्यमंत्री पवित्र नगरी घोषित कर चुके हैं तो आपके नेता यहाँ शराबबंदी के मुद्दों पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सिर्फ जिलाध्यक्ष ही नहीं, मंडला के विछिया विधायक भी जीतू पटवारी के बचाव में उतर आए। उन्होंने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा, बीजेपी दोहरी मापदंडों की राजनीति कर रही है। महिलाओं का नाम लेकर कांग्रेस नेताओं को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन सच सामने आने पर जनता सब समझ रही है। यानी शराब को लेकर उठे इस विवाद ने मध्य प्रदेश की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर चौतरफा वार कर रही है, वहीं कांग्रेस अब पुराने जख्म को रेदने पलटवार से जुड़ गई है। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं के सम्मान की जंग में शराब राजनीति का नया हथियार बन गई है? एमए न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है, ये अभी भारत सरकार का एक सर्वे जो पब्लिश हुआ है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट अन्य प्रदेशों की भी सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें शराब की खपत अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वो मध्य प्रदेश में बताया गया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी उसमें आंका गया है। इसी विषय को लेकर के आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश को एक नशा के चपेट में, बेरोजगारी के क्षेत्र में संरक्षण दे रहे हैं, और जिसका अनुपात जो पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश अव्वल है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से हम शराब की दुकानें खोलेंगे। उसमें शराब की वैरायटी का भी इन्होंने हवाला दिया। तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यदि अगर नशे को लेकर के, और नशे में भी लगातार जब से जीतू पटवारी जी का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें आई हैं वो आप लोगों के सबके सामने है। वो एक भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ऊपर पे नशे के आधार पर बात कह रहे थे, जिसमें जो भारत सरकार का जो सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट में जो नशे की प्रवृत्ति और उनका जिक्र, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा था, जिनके सूचकांक में मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा पूरे देश में बहुत ज्यादा जो रेशो बताया गया था, उसी का एक क्लिप को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा क्लिप बना के उसको सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें
महिलाओं को नशा करने का आरोप लगाया जैसी बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं एक झूठा स्क्रिप्ट बना के फैलाने में बड़े माहिर हैं। एक समय आपको याद होगा आलू से सोना वाला जो बात जो है जो मोदी ने कही थी वो राहुल जी के नाम पर प्रचारित करने की कोशिश हो रही थी, वैसा ही ये स्क्रिप्ट है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये एक ऐसा झूठा स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को ये ऊपर वाले इनके जो नेता या इनके आईटी के लोग स्क्रिप्ट बना के देते हैं और निचले स्तर पर उनके सारे नेता एक जैसी भाषण देते हुए आपको दिख जाएंगे। आप सोशल मीडिया में देखें, आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने जब उस स्क्रिप्ट पे बात करेंगे तो वो सब एक जैसी बात करते हुए दिखेंगे। सच्चाई ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनके जो नेता मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकानें खोलने की बातें कहते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता, उनको कुछ नहीं कहना रहता है। जब मंडला में हमारी पवित्र नगरी घोषित होने के बाद में गली गली में शराब की दुकानें खुले हैं तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें कुछ नहीं नजर आता। इनके जो नेता हैं हाईवे पे